हाल ही में जो बजट आया कितना लुभाएगा ये बजट? आप बात करें मोदी जी और योगी जी, मोदी और योगी जी की बात आते ही हिंदुत्व की एक अलग सी जग जाती है देश में। अखिलेश जी को तो विरासत में मिली है ये पार्टी। उस पार्टी का जो रंगमंच सजाया था उसमें अमर सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। आप देखिए, जब उन्हीं से आजम खान ने बोल दिया कि तुम्हारी बेटियों के ऊपर, बहन बेटियों पे हम तेजाब से नहला देंगे। ये मायावती जी की मैं एक बात और बताता हूँ कि सभी ब्राह्मण नेताओं को वो ज़मीन पर बैठाती थी क्योंकि वो अपनी जूते की नोक पर रखती थी। जयंत चौधरी उस साइकिल पर सवार हैं जिस साइकिल के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, और उनकी सरकार में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो भूला नहीं है उन दिनों को जब घर से उनकी बहन बेटियों को उठाने का काम आजम खां के इशारे पर हुआ था। लड़ाई मुसलमानों से है या आजम खां से? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। चुनाव की सरगर्मियां किस तरह से तेज होती जा रही हैं। दिनों दिन नए उतार चढ़ाव इस चुनाव में आ रहे हैं। ऐसे में यूपी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इस सब चर्चा को लेकर के, वो भी उस वक्त जब हाल ही में बजट भी सरकार पेश कर चुकी है। तो हाल ही में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इन सबको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदूवादी नेता नवीन गौड़ जी। नवीन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। जय श्री राम के साथ ही आपने शुरुआत की। चुनाव है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। स्थिति परिस्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं? हाल ही में जो बजट आया कितना लुभाएगा ये बजट? देखिए प्रकाश जी, जो बजट आया है इस बार का बजट जो आया है वो इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। ये मध्यम तबके के लोगों के लिए और अपने हर वर्ग के व्यक्ति के को ध्यान में रखते हुए बजट आया, और मुख्य रूप से किसानों के लिए बहुत ही हितकारी बजट आया है, और ये इतिहास में याद रखा जाएगा ऐसा बजट है। चुनाव है 2017 की अगर बात करते हैं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। इस बार मोदी का नाम भी है, योगी का नाम भी है। कितना भुना पाएगी सरकार इन दोनों नामों को, और कितनी बहुमत से जीत दर्ज करा पाएगी? पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रचंड बहुमत से हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीत रहे हैं। क्योंकि आप बात करें मोदी जी और योगी जी, मोदी और योगी जी की बात आते ही हिंदुत्व की एक अलग सी जग जाती है देश में। आज से पूर्व आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियों ने राज किया, पर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने का जो काम किया है वो हमारी पार्टी ने किया है। सनातन को जो सुरक्षा मुहैया कराई है वो हमारी पार्टी ने कराई है। तो हिंदू पूरा वोट दे रहा है, और साथ ही साथ जो मुस्लिम वर्ग है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपनी कमर कस ली है। तमाम आपके विधायक मंत्री छोड़ के भाग रहे हैं। अरे आप देखिए ना, छोड़ने वाले लोगों में कौन है? ये वही बरसाती मेंढक हैं। जब चुनाव का समय आता है तो ये दल बदलू नेता हैं जो दल बदलते रहते हैं। आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो आप देखिए वहाँ जो उन्होंने दल बदला है, अब उनको लग रहा है कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। आप देखिए अखिलेश जी के यहाँ जाके वो परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी जो बिटिया हैं संघमित्रा मौर्य, कितने बड़ी बात है कि देखिए पिता चले गए जो उनके राजनीतिक गुरु थे, पर बिटिया अभी तक यहीं टिकी हुई हैं। उसका प्रमुख कारण है कि जो महिलाएं हैं वो हमारी पार्टी में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और मैं उसका दूसरा उदाहरण आपको दे दूं कि जो अपर्णा यादव हैं, जो अखिलेश जी की भाभी हैं, आप देखिए वो भी हमारी पार्टी में आई हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को यहीं सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने ज्वाइनिंग के समय कहा था कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रही हूँ, मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ, और हमने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और हाथों हाथ हम उनको ले रहे हैं। अखिलेश जी ने कब महिलाओं का सम्मान नहीं किया? आप देखिए अखिलेश जी की पार्टी में धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। आप देखिए पूर्व में उनके प्रमुख नेता थे आजम खां, आपको लोकसभा चुनाव याद होगा, उसमें जयप्रदा उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, तो उनके लिए जो निंदनीय शब्द की उन्होंने बोले थे, हमको बोलते हुए शर्म आ रही है कि अंग वस्त्रों की बात कर रहे थे। आप देखिए जब उनके बड़े नेताओं की सोच है, वो गायत्री प्रसाद वगैरह सब बलात्कार में, और उनमें उनके नेता मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत गंदा रहा है। मैं उन इतिहास को बोल के अपने
जवान को ख़राब नहीं करना चाहता प्रकाश जी। उसका जवाब तो अमर सिंह जो रहे उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया था मोहम्मद इनको आजम खां को। आप देखिए ठाकुर समाज के बहुत बड़े नेता थे अमर सिंह जी, स्वर्गवासी जो हमारे अमर सिंह जी थे। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को बनाने वाले अमर सिंह जी थे। अखिलेश जी को तो विरासत में मिली है ये पार्टी, उस पार्टी का जो रंगमंच सजाया था उसमें अमर सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। आप देखिए जब उन्हीं से आजम खान ने बोल दिया कि तुम्हारी बेटियों के ऊपर, बहन बेटियों पे हम तेजाब से नहला देंगे, तो जब वो अपने ही जिन लोग थे उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, तो आप देखिए वो बाकी जनता का क्या सम्मान करेंगे। उनकी मानसिकता कितनी क्षीण हो चुकी है। अच्छा, बसपा भी और सपा भी सभी ब्राह्मण वोटों को बटोरने का काम कर रहे हैं, कितना लुभा पाएंगे, कितना समझा पाएंगे ब्राह्मण वोटों को? क्या ऐसा था, पहले हम बात कर लेते हैं भुआ की। आजकल भुआ भतीजा चल रहा है, तो पहले बात कर लें भुआ की। तो जो बहन कुमारी मायावती जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उनका एजेंडा बड़ा साफ था कि तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। तो ये तो रही मायावती जी की बात। और आप देखिए मायावती जी की मैं एक बात और बताता हूँ कि सभी ब्राह्मण नेताओं को वो ज़मीन पर बैठालती थी, क्योंकि वो अपनी जूते की नोक पर रखती थी और खुद सिंहासन पर विराजमान होती थी। और आप बात करिए अखिलेश यादव जी की, तो उनके जब पिताजी की सरकार थी, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो आप देखिए उन्होंने साफ तौर पे अपने सांसदों से, विधायकों से बोल रखा था कि किसी भी ब्राह्मण नेता का काम नहीं किया जाए और सिर्फ यादवों और मुसलमानों को वरीयता दी जाए। अब तो परशुराम जी की मूर्ति भी बनवा दी। वो आप देखिए ना, वो मूर्ति बनवाए हुए दिन नहीं हुए, वो गिर गए। सोचो किस भावना से भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाई अखिलेश जी ने कि उनकी जो मूर्ति है उसको भगवान परशुराम भी उसको समझ रहे हैं। उनका जो पीछे का ध्येय है मूर्ति बनाने का, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है। वो मूर्ति देखिए बने हुए दिन नहीं हुए, गिर गई है। प्रियंका कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रही हूँ। कितना लुभा पाएंगी महिलाओं को, महिला वोटरों को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगी? अब बात प्रियंका गांधी जी की करें तो ये लोग तरह तरह के मुखौटे लगा के जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहती हैं लड़की हैं, लड़ सकती हूँ, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश पर लागू होता है क्या? आप हमारे बगल के ही प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में कितना जघन्य कांड हुआ कि एक लड़की का बलात्कार हुआ, उस पर क्यों इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला? तो ये सब ढकोसलेबाजी है। चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो ये सब इनका लड़ने वाला जो जुनून है वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, हिंदू मुस्लिम बन जाता है चुनाव आकर के, बीजेपी को मुस्लिम वोट करना पसंद नहीं करता, या योगी और मोदी जी से ये लोग घबराते हैं, 1 to 1 करने में इनको संकोच होता है, ऐसा क्यों? देखिए मुसलमान जो हैं आज वो भी हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया आपको, और बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं और हमारा वोटर मुसलमान आया है। आप देखिए, बात पहले केंद्र की कर लेते हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने कितना ऐतिहासिक काम किया है मुसलमान बहनों के लिए। जो हम 3 तलाक पे कानून लेकर आए उस पे और दलों को मिर्ची लग गई, क्योंकि हमारा काम है हमारी मुसलमान बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराने के। उनके जीवन से जो खिलवाड़ होता था, तलाक 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 बोलकर, उस खिलवाड़ पे ताला लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक था। और दूसरी तरफ योगी जी की छवि को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए बाबा का जो गोरखपीठ है उसमें जितना हिंदू प्रसाद पाता है उतना ही मुसलमान पाता है। और मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ कि मुसलमान स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, तो बाबा के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू का काम करना है कि मुसलमान का। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी देखिए सिद्धांतों वाली सरकार है। इन सब बातों को कितना कन्वर्ट कर पाएंगे वोटों में आप? वोटों में हम प्रचंड बहुमत से जीत बना रहे हैं अपनी। मुसलमान भी हमको दब के वोट दे रहा है, हिंदू भी दे रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से छूटा हुआ है आज के समय में। शुरुआत हुई है आपके जाटलैंड से, पहला चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि जाटलैंड कहा जाता है, और जयंत चौधरी पूरी तरह से ताल ठोक चुके हैं अखिलेश यादव के साथ। तो कितना कुछ ये जोड़ी कमाल कर पाएगी, कितना अच्छा रहेगा और क्या रहेगा यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति? ऐसा है प्रकाश जी, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जाट लैंड करके जो आजकल हुआ बना रखा है उसको बंद कीजिए। ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। सारी लैंड हिंदुत्व की लैंड है
और सब कुछ केसरिया हो चुका है। और बात रहे जैन चौधरी जी की, जो अपना हक जमाते हैं जाट लैंड पर, ऐसा है ये लोकदल पार्टी चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद ना तो किसानों की हमदर्द रही, ना जाटों की हमदर्द रही। आज देखिए आपकी जैन चौधरी उस साइकिल पे सवार हैं जिस साइकिल के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, और उनकी सरकार में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और इनके जो नेता हैं आजम खां, उन्होंने कह दिया था कि मुसलमानों का ही पक्ष लिया जाएगा और जाट सारे हिंदू एक तरफ। आप देखिए किस तरीके से निर्ममता के साथ कटवाए गए थे हिंदू, पर हम हिंदुओं ने भी दब के जवाब दिया। और हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनको सुरक्षा कोई मुहैया नहीं कराया सकता। बस ये इनके चुनावी रंग हैं जो कि अभी उतर जाएंगे 10 तारीख को। वो दौर हमें अच्छे से याद है, मुजफ्फरनगर कांड, जब डीएम एसएसपी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था और उसमें आजम खां ने अपना बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब मुजफ्फरनगर का जो और वहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भी वोटर है वो उन सब बातों को भूल चुका है और एक नई तरीके से फिर दावा ठोक रहे हैं जयंत चौधरी के वो हमारे साथ हैं वोटर। देखिए ये जयंत जी किसी को भी वोटर को अपना बोल सकते हैं। जो हिंदू है, मैं ना जाट की बात करता ना ठाकुर की, मैं हिंदू की बात करता हूँ। हिंदू भूला नहीं है उन दिनों को जब घर से उनकी बहन बेटियों को उठाने का काम आजम खां के इशारे पर हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि पलायन का कितना बड़ा मुद्दा था, जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये पलायन का मुद्दा ख़त्म हुआ है। हमें वो दिन याद है जब हमारे शीर्ष नेतृत्व, और आज भी अमित शाह जी गए थे, पहले भी हमारे बड़े बड़े नेता घर घर गए और हमने हिंदुओं से कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इस तरीके से छोड़ते रहेंगे तो ये हमारा देश है, हमको यहाँ से बागी नहीं होना है, हमको यहाँ रहना है। सुरक्षा मुहैया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वो सुरक्षा हमने मुहैया कराई। और आप देखिए अब कितना पलायन हो रहा है। लड़ाई मुसलमानों से है या आजम खां से? लड़ाई आजम खां जैसे नेताओं के साथ है। हमारे देखिए हमारे यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भाई हैं उनका सम्मान है। और देखिए हमारी पार्टी ने कितने बड़े उनको पद पर बैठाला। और जो आजम खां और ये आजकल जो नए नेता पैदा हो गए हैं जो हैदराबाद से आ गए ओवैसी, ऐसे नेताओं का हम विरोध करते हैं, दुर्विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ चुनाव के समय पे वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। और मैं आपको प्रकाश जी एक बात बता दूं, जब भी ये दंगे हुए हैं खून हिंदू का भी बहा है, खून मुसलमान का भी बहा है, ऐसा नहीं है किसी एक समाज का। तो ये दंगे इन नेताओं की देन है और कुछ नहीं। 5 राज्यों में क्या स्थिति रही? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। हिंदुत्व की अलग जगी हुई है। 21वीं सदी को हिंदुत्व की सदी के नाम से याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। इस तरह से आपने सुना कि हिंदूवादी नेता हैं नवीन जी, और नवीन जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ 5 राज्यों में सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कहा कि ओवैसी और मोहम्मद आजम खां से लड़ाई है, मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि बहन बेटी सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो पार्टी बहन बेटियों की सुरक्षा करती है। ये तमाम दावे कर रहे हैं हिंदूवादी नेता नवीन गौड़। अब देखना ये होगा कि ये जो इनकी बातें हैं, जो इनके वायदे हैं, जो इनके सराहनीय कार्य इनके पार्टी के नेताओं ने अब तक किए हैं, ये इन सब बातों को वोट में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे और आने वाली 10 मार्च को कितने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।